हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एल्कोहल का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात करें बेटा तो एक कंपाउंड ले हम लोग CH3 CH2OH। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस जैसा बनता है। ऑक्सीजन एटम्स पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बेटा ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना किया हो, बॉन्ड फॉर्मेशन में जिसका कोई रोल ना हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इनके बीच के एंगल की बात करें बेटा तो इनके बीच का एंगल होता है 108.9 डिग्री का। जबकि हमें पता है कि अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे बेटा तो sp3 आएगा। इसका मतलब जो ऑक्सीजन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है वो किस तरीके का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, sp3। और अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हुआ बेटा तो आपको पता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। और एंगल कितनी होनी चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट का। 109 डिग्री 28 मिनट का। और स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। जबकि इसके स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं है और एंगल कितना बेटा 108.9 डिग्री का। तो ऐसा क्यों है, याद करो अपने बचपन के वो दिन जब आप लोग क्लास 11th में पढ़ रहे थे। क्लास 11th में जब आप लोग पढ़ रहे थे तो उस समय आपको केमिकल बॉन्डिंग में बेटा एक टॉपिक पढ़ाया गया रहा होगा और उस टॉपिक का नाम है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। पढ़ा है नहीं पढ़ा? वेस्पर थ्योरी में आपको बताया गया है कि अगर कंपाउंड्स पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी भी कंपाउंड में एटम्स पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आपको बताया गया बेटा कि सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। उसके बाद रिपल्सन किस में है तो है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। और उसके बाद सबसे कम रिपल्सन किस में होता है, बॉन्ड पेयर में। और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा तो वो दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे और जब ये रिपल करेंगे तो दूर हटेंगे। और दूर हटेंगे तो देखना जरा ध्यान से, ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये रिपल करेंगे बेटा तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हटेंगे और जब दूर हटेंगे तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के करीब आएगा। जब ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के करीब आएगा तो फिर इस लोन पेयर और इस लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। तो फिर ये दोनों बॉन्ड इस लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा तो फिर ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे बेटा, नीचे की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घट करके एंगल कितना हो जाता है बेटा, 108.9 डिग्री। क्लियर है सबको यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेटा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की प्रिपरेशन करते हैं बेटा और देखते हैं कैसे हो सकता है। तो एल्कोहल को हम कई तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड। फ्रॉम एल्किल हैलाइड। फ्रॉम एल्किल हैलाइड। आपको पता है बेटा कि एल्किल हैलाइड को हम लोग जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल्किल हैलाइड को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं RX से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? RX, where R is the alkyl group and X is the halogen। इस RX से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ बेटा एक चीज और याद रखना कि इस हाइलोजन के प्लेस पर हम लोग केवल क्लोरीन,
ब्रोमीन और आयोडीन ही लेते हैं, ना तो फ्लोरीन लिया जाता है ना तो एस्टाटिन लिया जाता है। फ्लोरीन क्यों नहीं लेते बेटा? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये जिसके साथ भी बॉन्ड बनाता है उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाएगी, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा, इसलिए फ्लोरीन नहीं लेते हैं। बात आती है एस्टाटिन की, तो वो रेडियो एक्टिविटी को शो करता है। यही रीजन है कि हम लोग किसी भी रिएक्शन में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ही कंसीडर करते हैं। हम इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा किसी भी बेस से। सपोज दैट वो बेस हमारा MOH है, किसी भी बेस से रिएक्ट कराते हैं, वो भी मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, Ag2O। Ag का मतलब कुछ और मत समझ लेना, Ag2 के प्रेजेंस में हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो देखो क्या होगा बेटा, हम M और OH यानी किसी भी एलिमेंट और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो OH पर आता है माइनस और M पर क्या आ जाता है प्लस, और R और X के बीच बने बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो X हाइड्रोजन है, चूंकि इस पर माइनस आ जाएगा बेटा, और R पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। अब याद करिए आप बचपन के वो दिन जब आप क्लास 10th में पढ़ते थे, तो क्लास 10th में आपको क्या पढ़ाया गया था? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपको बताया गया था बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बताया गया था? आयंस आर एक्सचेंज टू ईच अदर। ये आयंस क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं, और आयंस अगर एक्सचेंज हो जाएंगे बेटा तो R जो है OH से जुड़ जाएगा और M जो है X से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ROH प्लस MX। क्लियर है यहाँ तक? इसे हम लोग कहते हैं बेटा एल्कोहल। ये जो ROH बना है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कोहल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। अब इस रिएक्शन का अगर एग्जांपल लेना चाहें बेटा तो एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं CH3 CH2 Cl प्लस NaOH इज इक्वल्स टू, अब ये क्या हो जाएगा बेटा? Na जो है Cl को लेकर हट जाएगा, OH आकर के कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 OH प्लस NaCl। यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा? NaCl। अगर कोई और एग्जांपल लेना चाहें हम लोग तो ले सकते हैं CH3 CH2 Br प्लस NaOH। सेम टू सेम बेटा क्या हो जाएगा? Na जो है Br लेके हट जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? NaBr और प्लस के साथ क्या बन जाएगा बेटा? CH3 CH2OH, और इसका नाम क्या है बेटा? एथिल एल्कोहल। इसका क्या नाम है? एथिल एल्कोहल। ये भी एथिल एल्कोहल ही है। क्लियर? तो करना क्या बेटा? मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसी भी बेस से कराएंगे, तो बेस क्या करेगा बेटा? हैलाइड को यहाँ से हैलोजन एटम्स को रिप्लेस करेगा, OH आकर के एल्किल से जुड़ जाएगा, तो यहाँ ROH बन जाएगा, और ROH को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अगर हम लोग सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड की बात करें बेटा, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड की, तो सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं बेटा वो एल्कीन भी बनाते हैं और एल्कोहल भी बनाते हैं, दोनों तरीके का। सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड एल्कीन भी बनाते हैं और एल्कोहल भी बनाते हैं। तो देखेंगे कैसे बनता है। अगर बात करें CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, अगर इसकी रिएक्शन हम कराएं बेटा NaOH से, तो देखो ये क्या बनाएगा? Na जो है Cl लेके हट जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा बेटा NaCl प्लस ये जो OH है यहाँ जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर है?
अब क्या होगा बेटा कि यहाँ पर कार्बन एटम्स पे 3 प्लस आई इफेक्ट लगे हुए हैं, तो यहाँ से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम CH3 को लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड H। तो होता क्या है बेटा, यहाँ से H और OH क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। H और OH जब बाहर निकलेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। एक बार एल्कोहल बना, फिर क्या बन गया, एल्कीन बन गया। अगर आप इसको ना समझ पाओ तो आप सीधा इधर लिख सकते हो डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, नोट कर लो। अब हम लोग बात करते हैं बेटा अगले मेथड्स, प्रिपरेशन मेथड की, और कैसे हम लोग एल्कोहल को बना सकते हैं। अगर कोई और मेथड देखें तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं। क्या होता है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पर काफी वर्क किया था, और ग्रिग्नार्ड को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि इससे इस कंपाउंड में एल्किल भी जुड़ा है, मेटल भी जुड़ा है, हैलाइड भी जुड़ा होता है। ग्रिग्नार्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा RMgX से, RMgX से, जहां पर ये जो R है ये कहलाता है एल्किल ग्रुप, ये जो X है बेटा ये कहलाता है हैलोजन। अब बात आती है कि हैलोजन में होते हैं 5 हैलोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्राटिन, ये 5 हैलोजन होते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में बेटा हम लोग फ्लोरीन का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मैक्सिमम है। और हम किसी भी रिएक्शन में एस्ट्राटिन को कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एस्ट्राटिन कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो अपने पास बचा कितना हैलोजन, केवल 3। कौन कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इस X के प्लेस पर हम लोग क्लोरीन रख सकते हैं, या ब्रोमीन रख सकते हैं, या तो फिर आयोडीन रख सकते हैं। इस एल्किल के प्लेस पर हम लोग कोई भी एल्किल रख सकते हैं, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ब्यूटिल या साइक्लोहेक्सिल, या कुछ भी रखा जा सकता है। तो अब बात आती है बेटा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग एल्कोहल को कैसे बनाते हैं? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बेटा एल्कोहल हम लोग बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से। कैसे? कोई भी एक एल्डिहाइड ले, सपोज दैट बेटा हम लोग फॉर्मल्डिहाइड ले लें, या एल्डिहाइड को जनरली पहले रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जानते हो एल्डिहाइड को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है RCHO से। अगर कहीं पर CHO ग्रुप लगा होता है तो उसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं बेटा हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं, हम लोग एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हैं RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H से। हम इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा RMgX से। दिखा बेटा? अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, देखो बेटा क्या हो जाएगा, इस R और Mg के बीच बने बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो आपको पता बेटा कि Mg मेटल है और R में कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच की जब बॉन्डिंग को ब्रेक करते हैं तो पता है आपको कि मेटल आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाते हैं, प्लस चार्ज आ जाएगा इस पर, और इस पर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस चार्ज। यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बेटा 2 बॉन्ड बना हुआ है,
हम एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बने एक बॉन्ड को तोड़ दें। आपको पता बेटा कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है, तो कार्बन की यानी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज और कार्बन पर क्या आ जाएगा बेटा प्लस चार्ज। फिर से प्रोसेस वही है, R पर है माइनस चार्ज, कार्बन पे है प्लस, ये जो एल्किल ग्रुप है वो जाके कार्बन से जुड़ेगा और ये जो MgX है ये जाके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा बेटा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड MgX। एकदम सिंपली फिर से देखना बेटा, ये है ग्रिग्नार्ड रीजन, यहाँ R MgX, हमने R और Mg के बीच बने बॉन्ड को तोड़ा है। Mg मेटल है इसलिए मेटल पे आएगा प्लस पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे कार्बन नॉन मेटल है इसलिए इस पर क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज। यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के बीच बने बॉन्ड को तोड़ेंगे, दोनों नॉन मेटल हैं लेकिन बेटा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है इसलिए एक बॉन्ड को मैंने तोड़ा तो ऑक्सीजन पर आ गया माइनस चार्ज और कार्बन पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है कार्बन से ज्यादा है, तो यहाँ आ गया माइनस चार्ज और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा प्लस चार्ज। फिर ये जो R माइनस है ये जाके प्लस से जुड़ेगा यानी R जो है कार्बन से जुड़ेगा तो हमने एल्किल ग्रुप को कार्बन से जोड़ दिया। यहाँ पे H ऑलरेडी जुड़ा हुआ था हमने H को जोड़ दिया। ऑक्सीजन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड था, एक मैंने तोड़ दिया तो सिंगल बना बेटा, सिंगल बॉन्ड बनाया और O पर माइनस चार्ज था और Mg पर प्लस था तो O और Mg आपस में जुड़ गया सिंगल बॉन्ड से। बताओ बेटा इंटरमीडिएट समझ में आ गया, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, अब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब H2O से रिएक्शन कराते हैं। H2O को हम लिख सकते हैं बेटा HOH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, किसी भी एसिड के प्रेजेंस में हम H2O से हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। बहुत आसान है, सिंपल है बेटा एकदम। H और OH के बीच बने बॉन्ड को तोड़ोगे, OH पर आएगा माइनस और H पर क्या आ जाएगा बेटा प्लस चार्ज। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से O और Mg के बीच बने बॉन्ड को तोड़ोगे बेटा तो Mg पर आएगा प्लस और O पर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। जरा देखना बेटा ध्यान से, ये जो H प्लस है ये किससे जुड़ेगा O से। क्यों? क्योंकि इस पर प्लस है और इस पर क्या है माइनस है। और ये जो OH है वो किससे जुड़ जाएगा Mg से। क्या बन जाएगा बेटा देखना, कंपाउंड क्या बनेगा, सेम टू सेम बनाते चलते हैं। R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R। अब ये जो H है बेटा, जो सिंगल बॉन्ड H है, इसको मैं इसी कार्बन के साथ लिखता हूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ H, ये जो O ऊपर था मैं बगल कर देता हूँ तो यहाँ हो गया O और O से कौन जुड़ जाएगा जा करके H जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा MgOH EX। क्लियर है? अब देखना जरा ध्यान से, ये मैंने H को इधर किया OH को उधर कर दिया। आप अगर चाहते हैं बेटा तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, R सिंगल बॉन्ड C OH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड R। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने H को इधर किया OH को इधर कर दिया, बस इतना ही किया है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर बेटा यहाँ तक? तो रिएक्शन समझ में आ गया? हाँ, यहाँ से इंटरमीडिएट कैसे बना समझ गए, इंटरमीडिएट को आगे लेकर के प्रोडक्ट कैसे बनाया समझ में आ गया। और ये प्रोडक्ट क्या कहलाता है बेटा एल्कोहल, ये क्या कहलाता है एल्कोहल। क्लियर है यहाँ तक? प्रोसेस समझ में आ गई सबको? अब हम इसके रिएक्शन की बात करते हैं बेटा कि अगर हमें कंपाउंड मिल जाएगा तो हम किस तरीके से रिएक्शन कराएंगे, जरा देखना ध्यान से। अब हम क्या करते हैं बेटा, इस एल्डिहाइड जो हमने ले रखा है, एल्डिहाइड हमें पता बेटा दो तरीके का होता है। एल्डिहाइड दो तरीके, एक फॉर्मल्डिहाइड सिंपल सा होता है, उसके बाद एस्टल्डिहाइड होता है। तो दोनों एल्डिहाइड से रिएक्शन करा देते हैं हम लोग। दो तरीके का एल्डिहाइड नहीं होता है, एक सिंपली फॉर्मल्डिहाइड होता है, उसके बाद एस्टल्डिहाइड होता है। फॉर्मल्डिहाइड में कोई एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा होता है, एस्टल्डिहाइड या उससे भी
बड़े मॉलिक्यूलर वेट के एल्डिहाइड में एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। तो बात करते हैं बेटा HCHO फॉर्मल्डिहाइड की। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला है। इसकी बात करें बेटा अगर हम लोग रिएक्शन कराएं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले सकते हैं हम लोग CH3 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Cl, CH3 Mg सिंगल बॉन्ड Cl, H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस CH3 MgCl, ये अपने पास हमने कंपाउंड ले रखे हैं। क्लियर है? बात करते हैं बेटा इसकी रिएक्शन कराते हैं जैसे पहले कराया था, सेम टू सेम कुछ रिएक्शन वैसे ही करनी है। यहाँ से ये R है, एल्किल ग्रुप R बोलते हैं, तो इस बॉन्ड को बेटा हम तोड़ेंगे, Mg पर आएगा प्लस और कार्बन पर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बने एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो O पर आएगा माइनस और कार्बन पर क्या आ जाएगा बेटा प्लस चार्ज। यहाँ से CH3 आके कार्बन से जुड़ गया, MgCl ऊपर चला जाएगा, तो हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा बेटा वो H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O से जोड़ दिया हमने MgCl सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3। समझ में आ गया बेटा? अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब H2O HOH से रिएक्शन किसी भी एसिड के प्रेजेंस में करा देते हैं। हम H और OH के बीच के बॉन्ड को तोड़ते हैं बेटा, तो OH पर आता है माइनस चार्ज और H पर क्या आ जाता है प्लस चार्ज। यहाँ से O और Mg के बीच बने बॉन्ड को तोड़ेंगे तो Mg पर आएगा बेटा प्लस और O पर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। ये जो H प्लस है जाकर के O से जुड़ जाएगा और ये जो OH है वो जाकर के MgCl से जुड़ जाएगा। तो देखो बेटा हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यानी इसी सी से दो H जुड़े हुए हैं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O और O से कौन जुड़ जाएगा H, तो ये बना लेगा CH3 CH2 OH प्लस के साथ MgOH Cl। क्लियर है? अब आपको बताया गया बेटा कि OH अगर प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो वो एल्कोहल क्या कहलाता है, प्राइमरी एल्कोहल। तो ये हो गया बेटा हमारा प्राइमरी एल्कोहल, यानी फॉर्मल्डिहाइड से हम लोग कौन सा एल्कोहल बना सकते हैं, प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर है यहाँ तक? इसको नोट करो, फिर एस्टल्डिहाइड की बात करते हैं। हो गया बेटा? अब हम बात करते हैं एस्टल्डिहाइड की, कि हम एस्टल्डिहाइड से कैसे एल्कोहल को बनाएंगे। तो एस्टल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है CH3CHO। तो ये हो गया हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड EH प्लस CH3 MgBr। यहाँ पे बेटा आप C2H5 भी ले सकते हो, कोई साइक्लिक कंपाउंड भी ले सकते हो, जरूरी नहीं हमेशा CH3 ही लिया जाए, वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसी है। इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ते बेटा Mg पर आएगा प्लस और CH3 पर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बने बॉन्ड को तोड़ते हैं तो ऑक्सीजन पर आएगा माइनस और कार्बन पर क्या आ जाएगा बेटा प्लस चार्ज। यहाँ से CH3 कार्बन से जुड़ जाएगा, MgBr ऊपर चला जाएगा, तो हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा CH3C सिंगल बॉन्ड O MgBr सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग क्या करा देते हैं बेटा, इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, HOH से रिएक्शन करा देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, H और OH के बीच बने बॉन्ड को तोड़ोगे तो OH पर आएगा माइनस और H पर क्या आ जाएगा बेटा प्लस चार्ज। हम O और Mg के बीच बने बॉन्ड को तोड़ेंगे तो Mg पर आएगा प्लस और O पर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। तो O से क्या जुड़ जाएगा बेटा H प्लस और OH किससे जुड़ जाएगा Mg से। तो देखो कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पर CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H
और प्लस के साथ क्या बन जाएगा बेटा, MgOH Br। क्या बन जाएगा, MgOH Br। अब देखो बेटा यहाँ जो OH है वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये वाला एल्कोहल कैसा हो जाएगा, सेकेंड डिग्री का एल्कोहल हो जाएगा। ये कैसा एल्कोहल हो जाएगा बेटा, सेकेंड डिग्री का एल्कोहल। क्लियर है सबको यहाँ तक, पक्का। चलो अब हम लोग बात करते हैं बेटा, हाँ नोट कर लो। अब हम लोग बात करते हैं कीटोन से कैसे एल्कोहल बनाया जा सकता है। कीटोन से एल्कोहल हम कैसे बना सकते हैं। तो कीटोन का फार्मूला होता है बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। यानी कि C डबल बॉन्ड O किसी भी कंपाउंड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड में अगर प्रेजेंट है, केवल C डबल बॉन्ड वो कीटोन कहलाता है। इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं CH, चलो C2H5 कर देता हूँ, नहीं तो हो गया, आ ही नहीं रहा इससे ज़्यादा। C2H5 MgBr। क्लियर है बेटा। देखो क्या हो जाएगा, इसके बीच बने बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बने बॉन्ड को तोड़ेंगे बेटा तो ऑक्सीजन पर आएगा माइनस और कार्बन पर क्या आ जाएगा प्लस। ये C2H5 ला करके कार्बन से जोड़ेंगे बेटा तो देखो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड O और O से क्या जोड़ देंगे MgBr। फिर हम इसका क्या कराएंगे बेटा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैसे कराते हैं, H2O से बॉन्ड को तोड़ देंगे बेटा तो यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। क्लियर है यहाँ तक। ये H प्लस जाकर के O से जुड़ जाएगा और OH जाकर के Mg से जुड़ जाएगा तो देखो क्या बनेगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 और प्लस के साथ हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा MgOH Br। MgOH। अब देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह टर्सरी कार्बन है और टर्सरी कार्बन से अगर कोई OH जुड़ा होता है तो वह एल्कोहल कैसा कहलाता है, टर्सरी एल्कोहल। वह एल्कोहल कैसा कहलाता है, टर्सरी एल्कोहल। क्लियर है बेटा यहाँ तक, कोई दिक्कत, पक्का। यानी हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करता है तो प्राइमरी एल्कोहल बनाएगा, और कोई एल्डिहाइड रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाएगा बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल। और कोई भी कीटोन होगा अगर वो फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करता है तो टर्सरी एल्कोहल बनाता है। हम थोड़ा सा लिख लेते हैं तो हम लिख सकते हैं ओनली HCHO is reacts with Grignard reagent, then it form primary alcohol. Primary alcohol. Any other aldehyde? Any other aldehyde reacts with Grignard reagent, then it form secondary alcohol. Secondary alcohol. All keto is reacts with Grignard reagent, then it form tertiary alcohol. Then it form tertiary alcohol. क्लियर है बेटा यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को। बाकी की क्लास हम लोग कल स्टार्ट करेंगे।